जय हिंद, वंदे मातरम। आप 26 जनवरी के दिन, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज कि वंदे मातरम को 150 वर्ष हो चुके हैं। और यहाँ पर जितना भी कमला ट्रस्ट का परिवार उपस्थित है, हमारे डब्बा वाला एसोसिएशन, ट्रांसजेंडर, हमारी सेक्स वर्कर कम्युनिटी, कैंसर पेशेंट, मोची कम्युनिटी को इस साल हमने जोड़ा है अपने साथ। आप सभी का और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मीडिया, हमारे चीफ गेस्ट और भाई साहब, हम सभी का कमला अंकी बाई की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप सब यहाँ उपस्थित हैं। अमृता मिस अपने बच्चों के साथ जो बच्चों को पढ़ाती हैं, तो सभी को 26 जनवरी की खूब बधाई और धन्यवाद कि आप आए यहाँ पे। छोटे से मैं ख़त्म करूँगी। आज दिन है परिवार के साथ मनाने का, देशभक्ति में लीन होने का और अपने देश के लिए कुछ करने का। और पोद्दार से आए हुए सभी जो यहाँ हमारा एक परिवार है, जो हमेशा 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन हमारे झंडा वर्धन के लिए आते हैं, आपको भी धन्यवाद। ये गाना जो है आज जो बना है, मैंने जब बनाया था तो सोचा भी नहीं था कि वंदे मातरम को 150 वर्ष हो रहे हैं। तो मैं उस दिन जब संघ गई थी ऑफिस में, तो जब गाना सुनाया तो संजय नगरकर भाई साहब और भूषण भाई साहब बोले, आपको पता है कि आपने ये लिखा है तो 150 वर्ष हो गए। तो मैं भी शौक थी कि ये एक इंट्यूशन है जिससे ये हुआ। और हमेशा मेरी लाइफ की जर्नी में जितने भी लोगों से मैं जुड़ी हूँ, ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। हर टाइम जुड़ती हूँ, कारवा बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ती जा रही है और बहुत गर्व होता है कि हम कुछ कर पाते हैं सबके लिए। और एक और चीज़ कि हम जितना भी आपके लिए कर पा रहे हैं, आप उसको और आगे बढ़ाइए और दूसरों के लिए करिए। सिर्फ यही ना रह जाए ये सफ़र, रास्ता बहुत लंबा है। आज कमला ट्रस्ट आप सबके लिए कर पा रही है, कल हो सकता है कि अगर आपके हाथ हमारे साथ जुड़े और आप और लोगों के लिए कुछ कर सकें, तो देश से गरीबी, रोज़गारी, बेरोज़गारी, ये सब खत्म हो जाएगा। एक नया हिंदुस्तान दिखाई देगा जब हम दूसरों के लिए मदद करते हैं। कोविड के बाद मुझे लग रहा था चीज़ें बदलेंगी, पर मुझे ऐसा लगता है और ख़राब होती जा रही हैं। कोविड के बाद दया और बढ़नी चाहिए, और ज़्यादा हमें एक दूसरे के साथ जुड़ के खड़ा होना चाहिए। और अब मैं देखती हूँ तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं। तो इस 26 जनवरी पर मैं विनती करती हूँ आप सबसे, एक होकर चलिए। एक होकर चलना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत बिखरते जा रहे हैं संस्कारों से, चीज़ों से। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, पर उसका डिसएडवांटेज भी है कि हम दूसरों की ज़िंदगी देखते हैं और फिर मन में दुखी होते हैं, अरे वो ये कर रहा है और हम ये नहीं कर सकते। सोशल मीडिया से अच्छी चीज़ें देखिए, उसमें धार्मिक चीज़ें भी दिखाई देती हैं, इंस्पिरेशन स्टोरीज़ भी दिखती हैं कि आप अपने आप के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो बिखर रहा है भारत, इसको जोड़िए इस 26 जनवरी पे, एकजुट होइए, एक साथ चलिए। जैसे मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को देखती हूँ या मैं सेक्स वर्कर कम्युनिटी को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब एक हैं और बात भी एक होने पर करते हैं। जब मैं दूसरी कम्युनिटीज़ को देखती हूँ तो मुझे लगता है हम एक क्यों नहीं है, और एक हो सकते हैं। कंपटीशन है, पर इंसान की इंसान से नहीं है, काम की काम से है। तो इस 26 जनवरी पे एक संकल्प होना चाहिए कि हम एक होकर पूरे समाज के लिए कुछ करें। जैसे मैं ट्रस्ट चलाती हूँ तो मैं आज ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ। आपकी 15,000 की तनख्वाह है, आप 1,000 की तो मदद कर ही सकते हो किसी की। रास्ते चलते हुए इंसान को आप सोचते हो कि अरे ये भीख मांग रहा है तो इसको 5 रुपये दे दूँ, उसकी जगह 1,500 रुपये, 1,000 खर्चा करके उसको दीजिए जिसको उसकी सच्ची ज़रूरत है। और अपने हिसाब से सोशल वर्क हम सब कर सकते हैं। जैसे आपके घर का बजट होता है ना, आज मुझे ज़ारा से कपड़ा खरीदना है या आज मुझे क्रॉफर्ड मार्केट जाके शॉपिंग करनी है, उस बजट में से 500-1000 रुपये तो हम अपने धर्म के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए भी खर्चा कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी बनाने के लिए। तो सच्चाई के साथ भारत माता ने हमें यही सिखाया है, सच्चाई पे चलो, सही राह पे चलो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक भाई भाई, एक साथ रहो। जाति धर्म के चीज़ों को हटाकर हिंदू राष्ट्र पे बात करो। हिंदू राष्ट्र का मतलब है एक देश और हम सब एक जैसे। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुस्लिम